साहब, संत की क्या पहचान होती है, वह कैसे गुण होने चाहिए एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर। वह गीता जी का अध्याय 16 का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक। उसमें लिखा है, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना यानी तप करना, और शरीर व मन की वाणी में सरलता उसकी साधक की होनी चाहिए। तो देखिए, भय का सर्वथा अभाव कैसे होता है साधक के अंदर, जब ध्यान योग के द्वारा कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, तो यदि सहस्रार चक्र पर ठहरी हुई है साधक की, तो वहाँ पर भय का बिल्कुल नाश हो जाता है। और यदि किसी साधारण मनुष्य की कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ठहरी हुई होती है, तो ऐसा व्यक्ति चोरी करता है, व्यभिचार करता है, यानी दूसरे की माँ बहन बेटियों को गलत नज़रिए से देखता है। तो यदि वह ऐसा काम करता है तो उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं समाज में यह पकड़ा ना जाए। दूसरा भय होता है, यदि स्वादिष्टान मणिपुर चक्र पर ठहरी हुई आत्मा है, तो वह कम तोल करके पैसा ले सकता है दूसरे से, यानी पैसे की चोरी करना। मणिपुर चक्र पर यदि ठहरी हुई आत्मा है, तो ऐसी आत्मा केवल पैसे की चोरी कर सकती है, लेकिन वह मूलाधार चक्र का जो काम होता है वह कार्य नहीं करती है। तो यानी दोनों चक्रों पर ठहरी हुई आत्माओं को भय रहता है। एक ने चोरी करी, दूसरे ने दूसरे की माँ बहन बेटियों को गलत नज़रिए से देखा। तो जब साधक कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी करके, यानी इस ऊर्जा के पड़ाव को चेंज करके सहस्रार तक ले जाता है, तो ऐसे साधक का जो है भय बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसे न तो समाज में कोई डर ही नहीं है, उसने कोई चोरी नहीं करी, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया है। तो ऐसे भय का सर्वथा अभाव जहाँ पर रहता है, अंतःकरण की शुद्धि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का न होना, बल्कि इनकी जगह संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता का धारण करना, और अंतःकरण की शुद्धि होती है नाम जाप, मंत्र जाप, अल्लाह के नाम की तस्बीह या परमेश्वर के नाम की स्तुति करने से, ध्यान योग करने से, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थित, और अंतःकरण की जो शुद्धि होती है वह होता है यानी रूप और नाम में आसक्ति न होना। यदि किसी व्यक्ति की नाम और रूप में आसक्ति है, तो उसकी अभी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई है, जिसे मोह भी कहते हैं। तो ज्ञान के लिए, यानी जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, तो साधक को ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है। बस इतना ज्ञान होना, इतना विवेक जागृत होना, संसार नश्वर है, गहराई से जान लेना, तो फिर उसके आगे के कर्म जो है निष्काम भाव से होते हैं और वह सद्गुणों से युक्त होते हैं। योग में दृढ़ स्थिति, योग वाली स्थिति तब होती है जब साधक प्राण को अपान में मिला देता है, या अपान को प्राण में मिलाने वाली प्रक्रिया को योग कहते हैं, योग युक्ति कहते हैं। संसार नश्वर है, इसका ज्ञान होना, विवेक होना है, और निष्काम भाव में वह सभी कार्य करता है। ऐसे योग वाली स्थिति में दृढ़ होता है। और सात्विक दान साधक करता है। सात्विक दान में वो होता है कि जो साधक ने अपने परिश्रम से, अपने काम के द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा जो कमाया गया धन है, या खाद्य पदार्थ है, या अन्य सामग्री है, उसकी अपनी मेहनत के द्वारा कमाई गई है, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे व्यक्ति को दान करना जिसको उसकी वास्तव में ज़रूरत है, तो वह सात्विक दान है। और नहीं तो यानी कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि कहीं से घोटाला करके, चोरी करके, और फिर उसमें से दान का हिस्सा निकाल देते हैं जिससे कि यह हमारा पवित्र हो जाए। तो ऐसे इस तरह का सात्विक दान नहीं होता है। सात्विक दान होता है जो हमारे द्वारा पवित्रता के साथ कमाया गया धन है, उसमें से हिस्सा निकाल कर हम अपनी जो धन है उसको पवित्र करते हैं। इंद्रिया दमन, यानी उस साधक
का जो लगाव इंद्रियों के विषय विकारों में नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का जो विषय विकार है उससे हट करके परमेश्वर के नाम की स्तुति में या नाम जाप में या मंत्र जाप में होना चाहिए। यज्ञ यानी उसके यज्ञ का संबंध होता है। गीता जी में वर्णन अन्य जगह आया श्लोक में, अन्य पाठों में, कि काम करने से, कर्तव्य कर्म करने को यज्ञ कहा है। तो हमें कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं भागना चाहिए। स्वाध्याय यानी ध्यान योग में रत रहना चाहिए, परमात्मा के नाम में लीन रहना चाहिए। नाम जप के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, ईश्वर परमेश्वर के नाम की स्तुति, अल्लाह के नाम की तस्बीह के द्वारा। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना यानी तप का कहा कि वह साधक तपस्वी होना चाहिए। तो तपस्वी ऐसे नहीं कि वह किसी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जल में खड़ा है या कहीं वैसे तप कर रहा है। तप से तात्पर्य यहाँ पर है वह अपने कर्तव्य पालन करने में जो कठिनाई आ रही है उसका सामना करे, उसे सहन करने की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। और अजर्वम यानी शरीर मन व वाणी की उसके अंदर सरलता होनी चाहिए। संयम, क्षमा, संतोष, विवेक, विनम्रता आदि सद्गुण होने चाहिए। और इसे संतों की यानी बौद्ध धर्म में से पंचशील कहा है, ऐसे गुण उसके साधक के होने चाहिए। और ईसाई धर्म में भी ऐसी सरलता वाले गुणों को 10 आज्ञाएं कहा है। और इस्लाम धर्म में ऐसी सरलता को ईमान लाना कहा है। यानी जो प्रक्रिया या जो स्थिति हम अपने लिए चाहते हैं वही स्थिति हम दूसरे के लिए भी करें। सरलता का तात्पर्य अध्याय 16 का श्लोक नंबर 2 में विस्तृत वर्णन क्या है। यानी जो संत प्रवृत्ति का होता है उसकी कैसी सरलता होती है, उसके मन, वचन और कर्म में कैसी सरलता होती है। अहिंसा, सत्य भाषण होना चाहिए, क्रोध न करना, संसार की कामना न करना, यानी धन संपत्ति अपने स्वार्थ के लिए अर्जित न करना। कर्तव्य कर्म जरूर करना है सामाजिक भलाई के लिए, या जो उसका जो कर्तव्य जो संबंध बने उनके प्रति जो कर्तव्य कर्म है उसको करने के लिए। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना यानी हिंसा न करना, अहिंसा का पालन करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता उसकी होनी चाहिए। यानी लज्जा होनी चाहिए। गलत काम करने से, चोरी करने से, व्यभिचार करने से और हिंसा करने से लज्जा होनी चाहिए। यानी एक तरह से उसके मन में डर होना चाहिए ईश्वर के प्रति कि मैं कोई गलत काम ना करूं जिससे कि मुझे उसका दंड मिले। और चपलता का अभाव होना चाहिए, चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे संत प्रवृत्ति के गुण होते हैं। ये और बड़े ध्यान योग करें, ध्यान योग करके अपनी जो कुंडलिनी ऊर्जा है इसे नीचे के चक्रों से उठा करके ऊपर के चक्र सहस्रार तक पहुँचाए, जहाँ पर यह सभी तरह की जो अवगुण होते हैं यह खत्म हो जाते हैं और जो सद्गुण होते हैं वह प्रकट हो जाते हैं। आइए और बड़े ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।